हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास के साथ में। और हम आपके लिए लेके आ गए नया एक सेंटर आइडिया। ठीक है, अपनी 2 पोएम के सेंटर आइडिया हो चुके थे, मोस्टली बच्चों ने वो उसे पढ़ लिया होगा, याद भी कर लिया होगा। ठीक, अब बारी आती है 3rd पोएम की, जिसका सेंटर आइडिया आज करवाएंगे, जिस पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू। ये पोएम ऐसी है जिसमें 2 शेरों के बारे में हम बातें करते हैं और उनके बिहेवियर के बारे में बातें करते हैं। जो एक शेर जो चिड़ियाघर में, एक शेर जो जंगल में। ठीक है, दोनों शेर के बीच की तुलना करते हैं कि कौन ज्यादा ठीक तरीके से रहता है। ठीक है, तो पोएम बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखी होगी और आज सेंटर आइडिया इसका देख लेते हैं। ठीक है, द पोएम अ टाइगर इन द जू इज वेरी फेमस पोएम ऑफ लिनस नोरेस। ठीक है, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? लिनस नोरेस के द्वारा। ठीक है, ये पोएट थे जिनने इस पोएम में 2 टाइप के शेर की तुलना करी, उनके बारे में बताया है। ठीक है, देखते हैं। इन द पोएम द पोएट टेल्स दैट, इस पोएम में पोएट कहते हैं, क्या कहते हैं? इट वॉज क्रूएल टू कीप वाइल्ड एनिमल, जो हम लोग पिंजड़े में वाइल्ड एनिमल जैसे जो जंगल में रहते हैं उनको कैद कर लेते हैं, तो उनका बिहेवियर किस तरीके से हो जाता है। ठीक है, इन द स्मॉल सेल। ठीक है, जो हम लोग बड़े बड़े जानवर होते हैं उनको एक स्मॉल सेल में, मतलब एक छोटे से पिंजड़े में कैद कर लेते हैं, तो उन पर क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। ठीक है, एट द जू किसके लिए करते हैं? एट द जू की मतलब हम चिड़ियाघर में दिखाने के लिए बड़े बड़े पिंजड़ों में या छोटे पिंजड़ों में, सॉरी बड़े तो जानवर होते हैं, छोटे पिंजड़ों में जानवरों, बड़े बड़े जानवरों को कैद कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो चिड़ियाघर गए, वो कमेंट करके बताइएगा कि उनने चिड़ियाघर में क्या क्या देखा। ठीक, बात कर लेते पोएम की सेंटर आइडिया की। जो पोएट हमारे बताते हैं कि जब लोग चिड़ियाघर जाते हैं वो देखते हैं कि टाइगर है, टाइगर है, लॉयन है या जिराफ है, हाथी है, बहुत सारे जानवर वो देखते हैं जो सिर्फ जंगल में पाए जाते हैं। ठीक, तो उनके लिए क्या किया जाता है? एक पिंजड़ा बना दिया जाता है जिसमें उन्हें छोड़ दिया जाता है कि भाई तुम इसमें आराम से घूमो। ठीक, दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी। वो कैसा फील करते हैं? अनहैप्पी फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं और एंग्री फील करते हैं। भाई अगर आपको एक अपने बढ़िया से महल जैसे घर से निकाल के एक छोटे सी बाथरूम बोल सकते हैं, बाथरूम में आपको बंद कर दिया जाए और वहाँ से आपको लोग देखने आए, तो आपको कैसा लगेगा? भाई आपको भी जाहिर सी बात है आपको गुस्सा आएगा, आप अपने आप को बेचारा महसूस करोगे, या अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बेचारा महसूस करोगे, या अनहैप्पी मतलब एकदम परेशान हो जाओगे। ठीक, उसी तरीके से जानवरों को फील होता है क्या कि उन्हें, उनके अंदर गुस्सा होता है, हेल्पलेस होते हैं, मतलब उन्हें किसी भी मदद की कोई उम्मीद नहीं होती कि भाई हम लोग जाते देख के और खुश होते कि अरे हम लोगों ने शेर देखा, अरे हम लोगों ने चीता देखा, हाथी देखा, लेकिन उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में हम लोग नहीं सोचते कि भाई उन्हें भी बुरा लगता है। ठीक, अनहैप्पी फील करते हैं कि भाई उन्हें बुरा लग रहा है या वो इस चीज़ को लेके परेशान है। ठीक, अ टाइगर विद अ ब्राइट स्ट्रिप्स। ब्राइट स्ट्रिप्स क्या होता है? ब्राइट स्ट्रिप्स, जिन लोगों ने पोएम पढ़ी है उन्हें पता होगा कि जो टाइगर के लाइन्स होती है उसको यहाँ पे ब्राइट स्ट्रिप्स से मेंशन किया गया है। ऑन हिज बॉडी इज क्लोर्ड इन द जू। ठीक है, जो उसे जार होता है उसका, उसमें उसे बंद कर देते हैं शाइनी पट्टियों के साथ में। जो उसकी बॉडी पे शाइनी पट्टियाँ हैं, इतनी सुंदर लग रही होती हैं, उसके साथ में उसे बंद कर देते हैं। विच वॉक इन द क्वाइट रेंज। ठीक है, वो एक वॉक करता है जो बहुत ज़्यादा मतलब छोटी सी जगह में एकदम रॉयल वॉक करता है कि भाई उसकी चाल तो वैसी रहेगी ना, चाल ढाल तो वही रहेगी, लेकिन अब इतनी सी जगह है, छोटी सी जगह है, तो वो 2 कदम चलता है और फिर वहीं से मुड़ जाता है। तो वो इस तरीके से परेशान हो गया कि उसे इतनी छोटी सी जगह में रहना पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। when it is in the jungle he has lot of fun। जब यही शेर जंगल में होता है तो ये बहुत ज़्यादा फन करता है, बहुत ज़्यादा मज़े करता है। सही बात है कि भाई अगर अब आपको छोटे से कमरे में, मतलब छोटे से किचन में बोल सकते हैं, किचन में अगर आपको छोड़ दिया जाए और कहा जाए इसमें चलो रैंप वॉक करो, तो आपसे नहीं हो पाएगी। भाई 1-2 बार चलोगे, भाई जगह खत्म हो जाएगी। और यही आपसे कह दिया जाए कि मैदान में आपको चलना है, दौड़ना है, तो आप कितना फन करोगे, कितना मज़ा करोगे, आराम से आप दौड़ भी पाओगे। उसी तरीके से यहाँ पर बताते हैं कि अगर हम अपने शेर के लिए भी छोटा सा जार वगैरह ले लें और उसमें उसे छोड़ दें तो वो इतना खुश नहीं होता, क्योंकि वो 2 कदम चलेगा और फिर उसका रास्ता खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसे जंगल में इससे ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि जंगल में करने के लिए उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। वो शिकार कर सकता है,
वो खेल कूद सकता है, वो जितना चाहे उतना घूम सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं कि जंगल में इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फन है, मतलब जू के अकॉर्डिंग जंगल में ज़्यादा फन है, ठीक। सो इट द पोएम दैट पोएट वेंट टू गिव अ सोशल मैसेज, ठीक है। इस पोएम के द्वारा जो हमारे पोएट हैं वो एक सोशल मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि हमें ये जू वगैरह जो है नहीं जाना चाहिए, और जो मतलब वहाँ के एनिमल्स होते हैं भाई, जो उनकी सही जगह है उन्हें वहाँ छोड़ना चाहिए, ना कि जू या सर्कस वगैरह में जाना चाहिए, ठीक है। बहुत छोटा सा सेंट्रल आइडिया था, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। सब लोग जो है अब अपने नोट्स बना लेंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक बार छोटे में समझा देते हैं कि पोएट एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। पोएट जो है हमारे वो ये कहना चाहते हैं कि दो टाइगर के बीच में वो कंपैरिजन करवाते हैं और बताते हैं जो जू में होता है टाइगर, उसके अकॉर्डिंग जो जंगल में टाइगर होता है वो ज़्यादा फ्रीडम के साथ में रहता है, ज़्यादा फन कर सकता है, ज़्यादा मस्ती कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर जंगल वाला जो टाइगर है हमारा वो फ्री है, उसे कोई रोक टोक नहीं है, उसे कोई कहेगा नहीं तुम्हें इतनी देर जल्दी बंद कर देंगे या इतनी देर के लिए तुम्हें बाहर छोड़ा जा रहा है, ठीक। जो हमारा जू वाला टाइगर है उसके साथ में क्या हो रहा है, उसे एक छोटे से जार में बंद कर दिया गया है, जिसमें लोग उसे आते हैं, देखते हैं और खुश होते हैं, और ये कोई नहीं समझता कि वो बेचारा जो अंदर प्राणी बंद है उसे कैसा फील हो रहा होगा, उसे खाना मिला नहीं मिला, वो हेल्पलेस तो नहीं, उसके चोट तो नहीं, उसकी तबीयत तो नहीं खराब है। तो हमारे पोएट जो है यही सोशल मैसेज देते हैं कि हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि जिसकी जो जगह है उसे वहीं पे रहना देना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर जानवरों की जंगलों में जगह है तो उन्हें जंगलों में छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है अब तो पक्का समझ में आ गया। बहुत छोटा सा सेंटर आइडिया था, 2 बार समझा भी दिया है। अब मन लगा के पढ़ते रहिए, नोट्स क्लियर करके बना लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, उसकी आपको हेल्प की जाएगी, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।